हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। तो मैंने सोचा यार आज एक व्लॉग करते हैं, बहुत देर होगी व्लॉग नहीं बनाया। तो आज की व्लॉग ये है कि कल जैसे आप लोगों को पता है कि सुजुकी ने अपना फ्रॉन्क्स लॉन्च किया है। इट्स एन मिड साइज एसयूवी या क्रॉसओवर। तो चलते हैं आज जरा उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। अब मैं कल जो है उसका एक फर्स्ट लुक रिव्यू करके आया था, तो आज आप लोगों को जो है उसका एक प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू शेयर करते हैं, टेस्ट ड्राइव शेयर करते हैं कि फ्रॉन्क्स की टेस्ट ड्राइव कैसी है। करंटली जो है मैं होंडा सिविक 10 जनरेशन जो है वो चला रहा हूँ और देखते हैं कि क्या जो है वो डिफरेंस है होंडा सिविक 10 जनरेशन के अंदर और फ्रॉन्क्स 1.5 हाइब्रिड जो उनका है जिसकी वो टेस्ट ड्राइव दे रहे हैं। तो फीचर्स के लिहाज से और प्राइस के लिहाज से आपने देख लिया है कि ये 63 लाख और 63,74,000 की आपको ड्यूल टोन में मिल जाती है प्राइसेस। यू पीपल आर वेल अवेयर ऑफ दैट। लेकिन बात ये कि क्या ये इस प्राइस को जस्टिफाई करती है, क्या ये इसका फील, ड्राइव, कंफर्ट और वो सारी चीज़ें जस्टिफाइड हैं। तो आइए चलते हैं सुजुकी के शोरूम पे और चल के फ्रॉन्क्स की टेस्ट ड्राइव करते हैं। जी हम इसको करते हैं। इसमें जैसे ही हम एंटर हुए हैं तो एक बड़ी वाइब्रेंट सी एक फील आपको आती है और सीट्स जो कुशनिंग है बहुत कमाल है, बैठे हुए आप बहुत अच्छा फील करते हैं। पुश स्टार्ट इसका है और ये कीलेस एंट्री एंड विद पुश स्टार्ट। और पुश स्टार्ट का बटन जो है इसका हेयर इन द साइड, दरवाज़ा बंद कर लें। दिस इज़ अ वेलकमिंग साउंड थोड़ा सा जो है वियर्ड है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड दिस इज़ वी आर ड्राइविंग हाइब्रिड। तो आप इसमें देखेंगे इसमें बैटरी के टोटल 5 सेल्स हैं और 5 में से इस वक्त जो है वो 3 सेल्स इसमें मौजूद हैं। और क्लस्टर अगर हम देखें इसका तो इसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अच्छा जी, स्पीड आ गया। और इसके बाद इसकी फ्यूल एवरेज इस वक्त जो फ्यूल इकॉनमी दिखा रहा है 8.5 किलोमीटर पर लीटर और रेंज 300 मेगाल से, चूँकि टेस्ट ड्राइव की गाड़ी है तो डिफरेंट पीपल ड्राइव इन अ डिफरेंट वे, सो मे बी थोड़ा सा इस वजह से हो। ये इसका है जी पर किलोमीटर के हिसाब से। एंड दिस इज़ द ड्राइविंग टाइम और फिर आपका टोटल आइडल स्टॉप टाइम। ओके, दिस इज़ अ गुड थिंग। और वापस चलते हैं जी अपने इसके पास टाइम और फिर पावर एक्सेलरेशन जी वापस आ गया। इंटीरियर बड़ा वेलकमिंग है, आपको एक अच्छी वाइब देता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है और इसके एसी के जो कंट्रोल्स हैं, इट्स अ क्लाइमेट कंट्रोल एसी। यहाँ से आप इसका क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से इसका जो है आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। और ये इसका ऑटो है कि आप इसका ऑटो एसी जो है वो यहाँ से चलेगा। इसके अलावा एसी की थ्रो बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 40 डिग्री आउटसाइड और अच्छा है इसके अंदर। अच्छा, सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो चीज़ मिस कर रहे हैं वो मून रूफ है। दैट शुड बी द पार्ट ऑफ द स्टॉनिक में वो है और इसमें नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसमें दी जा सकती थी, बट लेट्स सी क्या है। अच्छा, और अगर मिरर की बात करें तो दिस इज़ नॉट ऑटो डिमिंग मिरर, ये आपका सिंपल मिरर है और जिसको आप ऑटो डिम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप मैनुअली कंट्रोल करेंगे। अब चलते हैं इसकी ड्राइव की तरफ। और हाँ, एक चीज़ और पॉइंट आउट कर दूं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक नहीं है, इट्स अ मैनुअल हैंड ब्रेक। उसके बाद देखिए इसका ग्लव बॉक्स है। ग्लव बॉक्स में अपना वॉलेट और वो चीज़ें रख सकते हैं, इतनी एम्पल स्पेस नहीं है। और ये ऊपर आर्मरेस्ट है, दैट इज़ मूवेबल, आगे और पीछे की तरफ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जो प्लास्टिक यूज़ किया गया, इट्स अ हार्ड प्लास्टिक बट इट्स फाइन। दिस इज़ ऑल्सो अ हार्ड प्लास्टिक इन बर्गंडी कलर। ये आपको सॉफ्ट जो है वो कुशनिंग प्रोवाइड की गई है, ठीक है। दिस इज़ फैब्रिक एंड दिस वन इज़ अगेन अ हार्ड प्लास्टिक। सो ओवरऑल हार्ड प्लास्टिक इज़ नॉट अ चीप थिंग ओवर यूज्ड इन। अच्छा एक हार्ड प्लास्टिक है। कप होल्डर्स हैं आपके पास USB पोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। आपके पास जो है वो ये लाइटर और उसका आ जाएगा। इसके अलावा ये इसका ग्लव बॉक्स है, एन एम्पल स्पेस इन द ग्लव बॉक्स। सो ओवरऑल हेड यूनिट बहुत अच्छा है, ठीक है। सो आई होप सो दैट दिस इज थिंग। ऑलरेडी वी आर टेकिंग द टेस्ट ड्राइव। थ्रॉटल हम दे रहे हैं इसको, इतना ज़्यादा पिक नहीं है, शायद इसका मॉड डिफरेंट है, अभी हम देखते हैं इसके मॉड्स को भी। लेकिन पावर स्टीयरिंग और स्टीयरिंग का जो लेदर स्टिच है बड़ा कंफर्टेबल फील आपको देता है। सस्पेंशन बहुत अच्छी है, वेरी सॉफ्ट वन। शायद मैं सिविक एक्स से आ रहा हूँ तो उसके अंदर आपको फील होता है, लेकिन इसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है। सो दैट इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट ओवर हियर। एंड पावर स्टीयरिंग इज़ वे टू सॉफ्ट।
थ्रॉटल दिया है गाड़ी को। अच्छा, गाड़ी उस तरह से एक्सेलरेट नहीं करती जिस तरह से मतलब आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट 1.5 हर्ट्ज हाइब्रिड इंजन कुछ करते हैं। अच्छा, अभी हमने इसमें ये भी देखना है कि ये बैटरीज पे गाड़ी कब होगी और वो क्या स्पीड लिमिट इसकी जो है वो इसको बैटरी पे कन्वर्ट करेगी और क्या जो है वो इसको ये अब ये गाड़ी जो है एज आई एम ऑन नाउ अप्रॉक्सीमेटली 50 की स्पीड पे, तो इट्स शोइंग दैट यू आर ऑन मोटर जो है उस पर चला गया। लेट्स शिफ्ट इट टू द मैनुअल मोड और अब हम इस पैडल शिफ्टर्स का यूज़ करके देखते हैं। ये तीसरे गियर। नाउ द कार इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव। जब आप इसको मैनुअल ड्राइव कर रहे हैं तो कार बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, थ्रस्ट उसका बहुत बेहतर हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। सुजुकी ने ओवरऑल बहुत इंप्रूवमेंट किया है। और सेकेंडली अभी हम अंदर बैठे हुए हैं तो बाहर का शोर तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है कि कैबिन नॉइस इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है एंड दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो यू आर एंजॉइंग दैट। सस्पेंशन अभी हम गुजरे हैं खड्डे से बहुत सॉफ्ट है, आपको अंदर तक उस तरह से फील नहीं होता। सो ओवरऑल कार की फील बहुत अच्छी है। इसका साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो इट्स लाइक अ मिड साइज क्रॉसओवर। ये आपका स्टॉनिक, पूजो और इस लीग में आता है और ये आप ये देखेंगे फुल साइज क्रॉसओवर नहीं है, यानी स्पोर्टेज की तरह या MG या फिर आपका टुसॉन से इसका साइज़ छोटा है, बट ओवरऑल ड्राइव इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड विद इन सिटी तो बहुत अच्छा साइज़ है कि आप मैनोवर करें। अब इसमें देखना ये कि इसकी फ्यूल एवरेज अभी जब ये चलेगा, इसका अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, इसके अंदर नॉन फॉल्ट्स क्या आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी गाड़ी जो है उसमें फॉल्ट्स ना आए। डेफिनेटली अभी जब ये हम इसको चलाएंगे गाड़ी को और रिव्यूज़ आना शुरू होंगे तो पता लगेगा व्हाट वुड बी द फॉल्ट्स एक्चुअली इन द कार। बट ओवरऑल मैनुअल में द कार इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव। और मैं इस टाइम गाड़ी को पूरा हाई रेव कर रहा हूँ 4000 RPM पे और ये मैंने गियर चेंज किया है एंड इट शोज़ the car is one of having strong। ब्रेक टेस्ट करते हैं, ब्रेक्स आर वेरी इम्प्रेसिव और इसमें ABS ब्रेकिंग सिस्टम है फ्रंट और बैक दोनों में। सो अगेन उसका बहुत अच्छा वो रिस्पॉन्स है, ब्रेक इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव। और सस्पेंशन बहुत ज़्यादा, स्टीयरिंग की एक बहुत कंफर्टेबल फील और वाइब है। दैट इज द वे। और गाड़ी को हम वापस जो है वो ऑटोमेटिक मोड पे शिफ्ट कर दिया। अच्छा, ऑटोमेटिक मोड पे जब आप शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको गाड़ी में लैग नजर आएगा, गाड़ी लेस अंडर पावर भी आपको थोड़ा सा फील होगी कि आप थ्रॉटल दे रहे हैं वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो येस 1.5 इंजन है, आई गेस 90 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, तो इस वजह से ऑटो पे थोड़ा सा ये है। AC की कूलिंग बहुत अच्छी है, इट्स 41 डिग्री आउटसाइड, AC इज इम्प्रेसिव। ठीक है, ओवरऑल द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द कार इज इम्प्रेसिव। आपका ये हेड यूनिट इट्स वेरी इम्प्रेसिव और ये है कि सुजुकी हैज़ रियली improved a lot in this segment and I hope so कि Suzuki is going to deliver these cars on time and after sales, so I believe that it would be a game changer in the market. So finally I'm back after the test drive. Amazing test drive I had. A very comfortable suspension, soft one, cabin noise बिल्कुल नहीं आता बाहर से। गाड़ी का throttle ऑटोमेटिक पे इतना नहीं है, लेकिन जब आप मैनुअल पे शिफ्ट करते हैं तो गाड़ी बहुत रिस्पॉन्सिव है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार और सुजुकी से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एक एवरेज कार रहती है क्योंकि सुजुकी, तो ये सुजुकी ने इस दफ़ा आपको शो किया है। बाकी बिल्ड क्वालिटी नो डाउट इट्स अ वेरी गुड थिंग। हाँ, दरवाज़ा अगर आप खोल के उस तरह से बंद करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक हल्का फील होगा, बट ऐसे नहीं है कि लो बिल्ड क्वालिटी है और बिल्ड क्वालिटी इज़ फाइन।